सर एक सवाल है। अच्छा, एक पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना है, तो 20 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना हो जाएगी, तो दोनों का वर्तमान उम्र क्या है? बहुत बढ़िया सवाल पूछी हो। ये सवाल का जवाब हम बहुत अच्छे से और सिंपल तरीका से जानते हैं। अभी देखो तो मेरे एक प्यारी छात्रा का एक सवाल था ये कि एक पिता का उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना है, 20 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना हो जाएगी, तो दोनों का जो फिलहाल में जो वर्तमान उम्र जो चलता कितना हो जाए बाबू। इस चीज को आइए डीपली से आपको हम बहुत अच्छे से दोनों बताएंगे, ट्रिक्स भी बताएंगे और इसको डीपली से बना रहे हैं, ठीक है जी। तो वीडियो में मेरे प्यारे, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए इस क्वेश्चन का जवाब देखा जाए। तो वर्तमान उम्र तो हमको पता नहीं है, तो इसको मान लिया जाए। तो मान लिया जाए बाबू मेरे, माना कि जो बेटा है, माना कि बेटा का वर्तमान उम्र बाबू कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं 1 वर्ष, 1 साल कहिए चाहे वर्ष बात एक होता है, 1 साल मान लेते हैं, ठीक है, 1 साल है, ठीक है जी। तो उनके का जी, फिर उनके पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आप लोग बताइए। पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा मेरे बाबू, बताइए। तो देखिए यदि बेटा का उम्र 1 साल है, तो उनके बेटे के ही उम्र से 4 गुना है। 4 गुना का यानी उसका 4 गुना करने का मतलब 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा। यही कि यहाँ पे 1 साल इनका बेटा का उम्र, तो उनके 4 गुना उम्र पापा जी के उम्र है ना बाबू। तो इनमें 4 गुना कर बताइए, 4x हो जाए, कितना हो जाए बाबू, 4x साल हो जाए, ठीक बात। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है 20 साल बाद। तो देखो बाबू 20 साल बाद यहाँ पर देखा जाए, 20 साल बाद कर रहा है, 20 साल बाद, ये बाबू 20 साल बाद, 20 साल बाद देखा जाए उनके बेटा का उम्र क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 20 साल बाद उनके बेटा का जो उम्र होगा वो क्या हो जाएगा 20 साल बाद। तो फिलहाल में करेंट चलता है 1 साल, तो 20 साल बाद यानी 20 साल कहेगा, देखो बाबू बाद में कहेगा, इतना वर्ष बाद कहेगा तो जुट जाता है, जितना कहेगा उतना। अगर कहेगा पहले, तो पहले कहता है तो उतना उसमें से घटाया जाता है, ठीक है मेरे साथियों। तो बेटा का 20 साल बाद उम्र हो जाएगी, फिलहाल में चलता है 1 साल के बाद, अब 20 साल बाद तो x प्लस 20 साल हो जाए, ठीक है जी। इतना साल के उम्र हो जाए बाबू कौन, उनके बेटा, ठीक है जी, बेटा हो जाए। और उनके पिता का बाबू, पिता का उम्र क्या हो जाएगा 20 साल बाद के बात करता नहीं, तो फिलहाल में उनके पिताजी के 4x बाद उम्र 4x, अब 20 साल बाद क्या हो जाए आप लोग बताइए। 20 साल बाद तो 20 साल इसमें 20 जुट जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं मेरे साथियों, इतना बात आप लोग समझ में आ गया। तो अब हो गया, बन गया। अब इसके आप लोग समझ में आ गया कि हाँ यदि बेटा का उम्र हम 1 साल मान लेंगे, यहाँ उनके बेटे की उम्र से 4 गुना उम्र पापा जी की उम्र बाद, तो पिता की उम्र क्या हो गया, x पता है 4x हो जाएगी। 20 साल बाद क्या होगा मेरे बाबू, 20 साल बाद हुई कि बेटा की उम्र x प्लस 20 हो जाएगी, और 20 में जाके जुट जाएगी, और पापा जी की उम्र 4x पता है उनमें 20 जुट जाए, ठीक बात। एक बाद देखो क्या करेंगे हम लोग। इसके बाद देखिए बाबू, एक बाद हम के दिया बनू, यहाँ से समझा जाए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि 20 साल बाद पिता की उम्र जो है बेटे की उम्र से 2 गुना हो जाएगी। यानी 20 साल बाद भी देखा जाओ कि उनके जो पिता का जो उम्र होगा ना, पिता का उम्र, ठीक है जी। तो पिता की उम्र देखिएगा 20 साल बाद, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से कह रहा है 20 साल बाद यानी जो 20 साल बाद पिता का जो उम्र है, पिता की उम्र कितना बताइए। 20 साल बाद पिता की उम्र 4x प्लस 20 बाटे बाबू, बाटे कि ना। 20 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना, तो बेटा की उम्र उनका कितना बाबू है जाबा x प्लस का 20 बनू, ठीक बा। तो ध्यान दो 20 साल का उम्र पिता की उम्र हेता ना, और पुत्र बेटा की उम्र हेता ना, तो कहा था कि 20 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना है, तो बेटे की उम्र से उनका 2 गुना बा, तो बेटे की उम्र में क्या कर ली 2 गुना कही, तो 2 से गुना कर दिए, क्या कर दिए 2 से गुना कर दिए, ठीक बा। अब एक के सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा मेरे साथियों। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देख लीजिए 4x प्लस 20 रहेगा बराबर 2 से गुना कर लिया जाए 2x प्लस 20 में फिर 2 से गुना, 20 दूनी का 40, ठीक है। जल्दी बताइए, आता है ना सिंप्लीफाई करना, आइए हल कर लिया जाए, ठीक है। और करके दिखा जाइए, चलिए 4x पास 2x ने लेके आओ, 4x प्लस 2x ने लेके चलिए तो माइनस 2x हो जाए मेरे बाबू। देखा 40 है तो 40 हो जाएगा मेरे साथियों, प्लस 20 है ना, प्लस 20 इसको बराबर उस साइड ले जाइएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब आप लोग बता दीजिए ना, 4x में से 2x गया तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, बताइए 40 में से 20 हो गया तो 20, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा 20 बटा 2 गुना में आके इसमें भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, ये हो जाएगा 10, यानी x बराबर कितना ना 10। यानी कहने का मतलब होगा बाबू कि उनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यानी वर्तमान उम्र, यानी उनके बेटा का जो वर्तमान उम्र था x बराबर कितना हो जाएगा 10, बस
10 साल के हो जाएंगे उनके बेटा, और उनके पिताजी कितना वर्ष के होंगे? उनके पिताजी थे, उनके बेटा के 4 x थे ना, 4 गुना थे ना, तो 4x यानी कहने का मतलब 4 गुणे x के मान जरा तो 10, 4 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा? 40 साल के उनके पापा जी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कहा गया मेरे बाबू, उनके बेटा जो थे, बेटा का वर्तमान उम्र हो गया 10 साल, उनके पापा जी का वर्तमान उम्र क्या हो गया? 40 साल हो गया। क्या होगा मेरे बाबू? 40 साल हो गए। एकदम मजेदार क्वेश्चन था मेरे साथियों। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। चलिए।